हेलो स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर 1 से लेकर 16 तक के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के C2D के जो MCQ थे वो हमने देखे थे। आज हम MCQ देखने वाले 17 से लेकर 32 तक, राइट, 70 से लेकर 32 तक के MCQ देखने वाले। वो सभी बेस है डेरिवेटिव चैप्टर पे, डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन, विकलन पर आधारित है। ओके, तो चलो हम फर्स्ट MCQ देखते हैं 17 नंबर का। क्या है MCQ कि f ऑफ x इज इक्वल टू, फंक्शन हमको दे दिया है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, देन f डैश 3 क्या होता है। तो सिंपल लॉजिक है यहाँ पे कि f डैश का मतलब क्या होता है कि आपको डेरिवेटिव ढूंढना है फर्स्ट ऑर्डर, राइट। तो fx का आप डेरिवेटिव करते हो तो आपको मिलेगा f डैश x, तो आपको यहाँ पे डेरिवेटिव आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, तो वी नो दैट पावर आगे आता है, एक पावर कम हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इट इज अ 2x। बाद में 5x, तो वी नो दैट x का डेरिवेटिव होता है 1, तो 5x का डेरिवेटिव हो जाएगा 5, एंड माइनस 2 इज अ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म किसको बोला जाता है, जिस टर्म के अंदर क्या वेरिएबल नहीं होता है, उस सब टर्म को क्या बोला जाता है, कांस्टेंट टर्म। दैट्स व्हाई -2 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो उसका डेरिवेटिव 0। तो ये आपको मिल गया f डैश x। तो आपको इसका क्या करना है, आपको फाइंड करने को क्या बोला है, f डैश 3। तो आपको यहाँ पे फंक्शन का फंडा क्लियर होना चाहिए कि जहां पे भी x है वहां पे क्या रख दो, 3, यानी आंसर मिलेगा f डैश 3। यहाँ पे x की जगह 3 रखा तो यहाँ पे 3 रख दो, तो 2 इंटू 3 प्लस 5, 2 3 जा 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11। तो आपका आंसर आएगा 11, यानी ऑप्शन आएगा आपका बी, राइट। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपको डेरिवेटिव के अंदर 21 जो फॉर्मूला है वो आपको आनी चाहिए, राइट। तो उसके बेस पे काफी एग्जांपल वो इसके बेस पे होते हैं, यानी ओके। तो MCQ 17 नंबर का आंसर आएगा 11। चलो 18 नंबर का MCQ क्या है, इफ f ऑफ x इक्वल टू e रेस टू 3x, है ना, फंक्शन हमको दे दिया है e रेस टू 3x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f डैश x, राइट। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे पता नहीं चलता कि f डैश x का मतलब क्या होता है। f डैश x बोले तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, राइट, तो वो आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, e रेस टू 3x इज योर फंक्शन, तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा, શું થશે, સાકળનો નિયમ। तो સાકળનો નિયમ શું છે, राइट। तो 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, उसके बाद पैरामीटर वैसे का वैसा, और उसके बाद पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, राइट। यानी फंक्शन का डेरिवेटिव जब करते हैं तब आपको पैरामीटर वैसे का वैसा रखना है, और बाद में पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है। तो आपको यहाँ पे पता चल जाना चाहिए कि फंक्शन कौन है, तो e रेस टू योर फंक्शन, पैरामीटर क्या है, तो पावर में जो दिख रहा है 3x इस उसका पावर इसके पैरामीटर है, राइट। तो हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो फंक्शन fx का डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश x, e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो e रेस टू x, तो e रेस टू 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, e रेस टू 3x। याद रखना d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू x, तो e रेस टू x ही होता है, तो उसके हिसाब से e रेस टू 3x का डेरिवेटिव e रेस टू 3x ही होगा। पर बाद में क्या होता है, पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, तो पैरामीटर कौन है 3x, तो 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 3, तो इंटू 3, राइट। तो याद रखना यहाँ पे चेन रूल 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो फंक्शन हमारे पास e रेस टू x फॉर्म वाला है, तो e रेस टू x का e रेस टू x होता है, दैट्स व्हाई e रेस टू 3x का e रेस टू 3x। जब फंक्शन की डेरिवेटिव करते हैं तब पैरामीटर वैसे का वैसा रहता है, दैट्स व्हाई पैरामीटर क्या है 3x, तो 3x वैसे का वैसा रखा, और उसके बाद पैरामीटर की डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होती है, तो 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 3, तो इंटू 3, तो आपका आंसर क्या आएगा, e रेस टू 3x इंटू 3, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, राइट। 3 को आगे लिख दो, तो 3 इंटू ई रेस टू 3x, ओके, मल्टीप्लिकेशन चलता है a इंटू बी, बी इंटू एक्स से। चलो MCQ नंबर 19, d बाई डी एक्स ऑफ a रेस टू x इज ब्लैंक। तो ऑलवेज याद रखना,
आपको डेरिवेटिव के एमसीक्यू के अंदर, वो सेकंड सेम वाले रेगुलर स्टूडेंट हो या तो फिर C2D के एमसीक्यू का जो पेपर है उसमें, राइट, तो रेगुलर स्टूडेंट को भी 14 मार्क के एमसीक्यू आते हैं, उसमें 3 या 4 मार्क में डेरिवेटिव के एमसीक्यू होते हैं। तो उसके अंदर डायरेक्टली आपको 1 या 2 एमसीक्यू डायरेक्टली फॉर्मूला ही होती है, जो फॉर्मूला 21 है, जो मेरे डेरिवेटिव के प्लेलिस्ट के अंदर पहला ही लेक्चर है, राइट, फॉर्मूला 21। तो आपको क्या रट्टा लगा देने का, याद कर ही देवा, राइट, तो उसके बेस पे डायरेक्टली फॉर्मूला होती है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स, तो जैसे ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, वैसे ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स आता है, और बाद में एक्स किसके पावर में, ए के पावर में, तो उसका लॉग, तो लॉग ए बेस ए, तो आपका आंसर आएगा ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए टू द बेस ई, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। ओके, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला ही है। चलो एमसीक्यू नंबर 20 क्या है, y इक्वल टू लॉग 3, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, तो dy बाई डी एक्स आएगा 0। क्यों, तो सिंपल लॉजिक है यहाँ पे। हाँ, आप बोलोगे सर लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन पैरामीटर होता है, तो वो सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है, पर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो y इक्वल टू लॉग 3, हमको dy बाई डी एक्स यानी विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव पूछा है, तो यहाँ पे log 3 के अंदर x तो है नहीं, तो आपको ये नोट करके याद रखना है कि जिस टर्म के अंदर वेरिएबल नहीं होता है, हाँ, उसको कांस्टेंट बोला जाता है। जे पद के अंदर वेरिएबल ना हो इन्हें अचड़ कहवाय, कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0 होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स और log 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे नोट करके मैं लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इज 0 एंड log 3 इज अ कॉन्स्टेंट। log 3 क्यों कॉन्स्टेंट है वो मैंने आपको बोला कि उसके अंदर वेरिएबल नहीं है, और वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल आपको पता चलना चाहिए कि जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स, यानी x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है y का, तो दैट्स व्हाई x इज योर वेरिएबल। तो जिस टर्म के अंदर वेरिएबल x नहीं होगा, राइट, यहाँ पे x है, दैट्स व्हाई वेरिएबल x नहीं है, तो उसको कांस्टेंट बोला जाता है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। एमसीक्यू नंबर 21 क्या है, y इक्वल टू 1 बाई एक्स, तो ये भी डायरेक्टली 21 फॉर्मूला में ये, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, तो वी नो दैट 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। डायरेक्टली 21 फॉर्मूला आपने याद रखी है तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएंगे, राइट। तो आपको उसके लिए याद क्या करना है, प्रैक्टिस करना है एवरी डे, एक बार आपको वो 21 फॉर्मूला एक बार लिख देनी है या तो फिर एक बार बोल देनी है, तो अपने आप आपको याद आ जाएगी, राइट। तो ये 21 फॉर्मूला के बेस पे डायरेक्टली एमसीक्यू पूछे, राइट। चलो एमसीक्यू नंबर 22, तो वो भी देखो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स आपको पूछा है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। ओके, तो यहाँ पे भी आपको डायरेक्टली, मैंने आपको बोला ना 21 फॉर्मूला आप याद कर दो तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगी, राइट, डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछिए। और ये डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव करनी है किसकी, टेन इनवर्स एक्स की विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 23। आप सबको पता चल रहा है ना दोस्तों, ओके चलो एमसीक्यू नंबर 23 देखो, यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स है ना, डायरेक्टली 21 फॉर्मूला है ना, 23 नंबर के एमसीक्यू के अंदर 21 जो फॉर्मूला है उसमें से एक फॉर्मूला पूछे डायरेक्टली, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो वी नो दैट सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू 10x, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ओके, तो सिंपल है फॉर्मूला, पर सिंपल फॉर्मूला याद रखनी है, फॉर्मूला याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे sec x की डेरिवेटिव होती है sec x इंटू 10x, तो ऑप्शन बी। बाद में
24 नंबर का भी डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पूछा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है। तो मैंने आपको बोला था जब भी प्रोनाउंसिएशन में को आता है, को, कॉस एक्स, कॉट एक्स, कोसेक एक्स, तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, दैट्स व्हाई आंसर आएगा माइनस साइन एक्स। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन राइट। तो डायरेक्टली आपको एमसीक्यू में डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछिए, राइट। चलो 25 नंबर का एमसीक्यू है, वो भी एमसीक्यू के अंदर फॉर्मूला ही है। देखो y इक्वल टू लॉग एक्स माइनस 8, हाँ 25 के अंदर क्या है, y इक्वल टू लॉग एक्स माइनस 8, तो डीवाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो सिंपल y का डेरिवेटिव डीवाई बाई डी एक्स 1 बाई एक्स, तो आपको याद होना चाहिए 21 फॉर्मूला के अंदर है लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन पैरामीटर, तो पैरामीटर क्या है x, तो 1 बाई एक्स और माइनस 8, तो अभी मैंने आपको बताया कि जिस टर्म के अंदर वेरिएबल नहीं होता है उसको कांस्टेंट बोला जाता है, तो माइनस 8 इज अ कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव 0, तो आपका आंसर आएगा 1 बाई एक्स, तो ऑप्शन ए। ओके, एमसीक्यू नंबर 26, चलो ये याद रखना, x रेस टू e प्लस e रेस टू x, यही एग्जांपल 3 मार्क में भी जीटीयू के पेपर के अंदर जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको पूछा गया है, राइट, यही एग्जांपल, राइट। तो क्या है, y इक्वल टू एक्स रेस टू ई प्लस ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो सिंपल है कि y का डेरिवेटिव डिवाइड बाय dx हो जाएगा, राइट। e रेस टू एक्स का तो वी नो दैट e रेस टू एक्स ही आएगा, e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स। मेन प्रॉब्लम बच्चों को यहाँ पे आता है x रेस टू e का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो सिंपल लॉजिक है कि x के पावर में कुछ भी है तो पावर आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगा, तो x के पावर में क्या है e, तो e आगे आएगा और एक पावर कम तो e माइनस 1, राइट। e इज अ मैथमेटिकल कांस्टेंट है, राइट, जैसे पाई है ऐसे e भी कांस्टेंट है, तो दैट्स व्हाई पावर आ गया है तो e आगे आ गया, एक पावर कम हो गया तो e माइनस 1, एक्स रेस टू e माइनस 1 प्लस e रेस टू एक्स का e रेस टू एक्स, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ओके, तो यहाँ पे x रेस टू, बच्चों को क्या पता होता है कि भाई x रेस टू पावर n है, तो सर n आगे आएगा एक पावर कम होगा, पर सबको क्या होता है कि वहां पे कोई नंबर होगा 1 2 3 4 x, राइट, -4 कुछ भी नंबर होगा, तो यहाँ पे e होने की वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पर याद रखना है x के पावर में कुछ भी है, राइट, कांस्टेंट है या तो कोई नंबर है, तो वो आगे आएगा और एक पावर कम हो जाए, तो वो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। ओके, चलो एमसीक्यू नंबर 27, इफ y इक्वल टू लॉग क्या है x log x, तो dy बाई dx क्या होगा, राइट। तो आपको यहां पे यूवी रूल अप्लाई करना है, क्या करना है, यूवी रूल, राइट। यूवी रूल के अंदर क्या होता है, तो सिंपल है, दो फंक्शन आपके पास है, फंक्शन 1 फंक्शन 2, दोनों का हमको डेरिवेटिव करना है, तो एक साथ में नहीं होगा, तो क्या होगा, पहले फंक्शन 1 वैसे का वैसा, फंक्शन 2 का डेरिवेटिव प्लस फंक्शन 1 का यहाँ पे ऐसा के वैसा था, फंक्शन 2 का डेरिवेटिव क्या, तो फंक्शन 2 एज इट इज, बाद में फंक्शन 1 का डेरिवेटिव। तो यूवी रूल अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। सर मैं अगर u का पहले लेता हूं तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। पर याद क्या रखना है कि जिस फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेते हो उसको नेक्स्ट टर्म के अंदर एज इट इज रखना है, और जिसको फर्स्ट टर्म के अंदर आप एज इट इज रखा है उसका नेक्स्ट टर्म के अंदर डेरिवेटिव लेना है, राइट, वन टाइम्स डेरिवेटिव होना चाहिए, राइट। इसको मैं ऐसा बोलता हूँ, वारा प्रति वारो तारा पची मारो, उस हिसाब से आपको दोनों फंक्शन का 1 बाय 1 डेरिवेटिव लेना है। ओके, तो चलो यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो y का डेरिवेटिव डिवाइड बाय dx हो जाएगा। ओके, x log x यूवी रूल है, तो x वैसे का वैसा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log x वैसे का वैसा डी बाई डी एक्स ऑफ x। तो यहाँ पे आपको डेरिवेटिव आना चाहिए कि log x का डेरिवेटिव क्या है और x का डेरिवेटिव क्या है। log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स
और x का डेरिवेटिव 1, राइट, याद रखना। तो x वैसे का वैसा log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x वैसे का वैसा x का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ पे ये आपने रूल अप्लाई कर दिया, फॉर्मूला लगा दी, अभी सिंप्लीफाई करो तो x x कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, x x कैंसिल तो सबका मालिक एक, ओके, एंड प्लस log x इंटू 1 इज log x, तो आपका आंसर आएगा 1 प्लस log x, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ओके दोस्तों, तो ये 27 नंबर का एमसीक्यू था। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि बाय यूवी रूल, यूवी रूल कैसे अप्लाई होता है वो भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता दिया, राइट। नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 28। तो ये जो मैंने लिखा है आपको नोट डाउन कर लेना, ओके। चलो अभी हम जाते आगे एमसीक्यू नंबर, ये रब कर देता हूं मैं, ओके। एमसीक्यू नंबर 28, तो एमसीक्यू नंबर 28 काफी इजी है पर थोड़ा सा लॉजिकल है, क्यों, क्योंकि वहां पे यूज हो रहा है चेन रूल। क्या यूज हो रहा है, चेन रूल। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चलता कि सर चेन रूल कब अप्लाई होता है। हाँ, तो एक सिंपल लॉजिक है, जनरली वेरिएबल क्या होता है, एक्स, राइट, सिर्फ एक्स। अगर एक्स की जगह फंक्शन के अंदर पैरामीटर एक्स की जगह कुछ और है, एक्स स्क्वायर है, 5x है, x/2 है, 5x + 3 है, राइट, तो याद रखना है तब आपको चेन रूल की इफेक्ट दिखाई देगी। ऐसा नहीं है कि ओनली वेरिएबल एक्स है तो इफेक्ट नहीं, ओनली एक्स है तो उसकी इफेक्ट दिखती है, पर एक्स का डेरिवेटिव 1 होने की वजह से वहां पे इफेक्ट दिखती नहीं है। तो जब भी आपको वेरिएबल पैरामीटर क्या होता है एक्स की जगह अलग होता है तब आपको चेन रूल की इफेक्ट दिखेगी। तो चेन रूल क्या होता है, तो मैंने आपको आगे भी बताया कि 3 स्टेप के अंदर चेन रूल होता है। सबसे पहले फंक्शन की डेरिवेटिव, एट दैट टाइम पैरामीटर वैसे का वैसा, और बाद में पैरामीटर की डेरिवेटिव मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आप देखते हो तो फंक्शन क्या है, तो फंक्शन इज माय साइन, पैरामीटर क्या है तो 5x, तो आप सिंपल y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy/dx, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है तो वी नो दैट cos, है ना, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos, और बाद में क्या करना है, जब फंक्शन का डेरिवेटिव होता है तब पैरामीटर वैसे का वैसा, तो क्या होगा 5x वैसे का वैसा, राइट, इनटू 5x का डेरिवेटिव, तो 5x का डेरिवेटिव क्या होगा 5, तो इनटू 5, तो आपका आंसर आएगा 5 cos 5x, तो आपका आंसर आएगा 5 cos 5x, तो आंसर इज बी, राइट। ये 5 को आगे लिख देना, ये 5 इंटू 5 25x मत कर देना, पैरामीटर के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा वो, ओके। तो आपका आंसर आएगा 5 cos 5x, राइट। वापिस चेन रूल के अंदर क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव cos, पैरामीटर 5x वैसे का वैसा, इनटू 5x का डेरिवेटिव 5, 5 cos 5x इज योर आंसर। चलो एमसीक्यू नंबर 29, तो 29 क्या है, तो आपको इक्वेशन दे दिया है और इक्वेशन का यूज करके आपको बोला है व्हाट इज dy/dx। तो इक्वेशन क्या है, तो 2x + 2y = 3। तो सिंपल इसका आप डेरिवेटिव ले लो, क्या करो डेरिवेटिव, राइट। तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, राइट, x का डेरिवेटिव क्या होता है, सबका मालिक एक होता है। 2y का डेरिवेटिव, तो 2 वैसे का वैसा y का डेरिवेटिव dy/dx, and 3 is a constant term, the answer is 0, right। 3 is a constant term, जिसके अंदर वेरिएबल नहीं होता उसको कांस्टेंट बोला जाता है, तो क्या होगा डेरिवेटिव 0। चलो आगे, अभी हमको क्या बोला है, फाइंड dy/dx, तो dy/dx उस साइड ले लो तो क्या हो जाएगा 2 dy/dx वैसे का वैसा, और ये 2 को सामने ले तो -2, राइट। तो इम्प्लाइज हम dy/dx अगर फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा -2/2, तो 2 2 कैंसिल, तो आंसर इज -1, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी, राइट। समझ में आया, तो ये सिंपल था, राइट। 2x का डेरिवेटिव 2, 2y का डेरिवेटिव 2 dy/dx, 3 का डेरिवेटिव 0। बाद में मैंने क्या किया कि dy/dx को x बाजू रखा, बाकी के टर्म को सामने डाल दिया, तो 2 dy/dx = -2, 2 को नीचे डाल दिया तो -2/2, तो क्या होगा 2 2 कैंसिल, तो -1, तो आपका dy/dx का आंसर आएगा -1। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है,
इट्स अ एमसीक्यू नंबर 29 तो हो गया, अभी 30, एमसीक्यू नंबर 30। तो x इक्वल टू आपको दे दिया है a साइन थीटा और y इक्वल टू दे दिया है a कॉस थीटा। a और y, सॉरी x और y दोनों आपको दे दिया है, वेयर a इज अ कांस्टेंट, राइट। तो यहां पे आपको याद रखना है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। x अलग दिया है, y अलग दिया है, राइट, और आपको पैरामीटर दे दिया है थीटा, तो इसको बोला जाता है पैरामेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 नहीं होगा, याद रखना, ऊपर हमने 2x का डेरिवेटिव वन किया था यहाँ पे, पर यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x इज अ डिपेंड अपॉन थीटा, तो x का डेरिवेटिव यहाँ पे हो जाएगा dx बाय डी थीटा और a एज इट इज साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे x की जगह थीटा काम करेगा, तो जैसे sin x का डेरिवेटिव cos x होता है वैसे sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। ओके, तो सिमिलरली y का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स मत लिख देना, क्या होगा dy बाई डी थीटा। क्यों? क्योंकि y इज डिपेंड अपॉन थीटा, दिस इज पैरामेट्रिक फंक्शन है, तो इसके अंदर इस तरह ही एग्जांपल होता है। ओके, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी थीटा, a एज इट इज, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, तो वी नो दैट जब भी को बोलते हैं तब माइनस में आता है, दैट्स व्हाई आगे माइनस और cos थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो वो साइन थीटा यहाँ पे लिखा माइनस आगे लिख दिया, राइट। तो अभी हमको फाइंड करना है क्या, dy बाय dx, तो dy बाय dx इज नथिंग बट dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन के अंदर ये फॉर्मूला यूज होती है, dy बाय dx इक्वल टू dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। तो dy बाय डी थीटा आपका क्या है, तो माइनस a साइन थीटा एंड dx बाय डी थीटा क्या है, तो a cos थीटा, तो a कैंसिल, आंसर आएगा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा एंड वी नो दैट साइन अपॉन cos इज नथिंग बट tan थीटा, तो आपका आंसर आएगा माइनस tan थीटा, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, राइट। तो ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, राइट, तो सिंपल है, तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कन्वर्जन, राइट, कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, तो आपको आना चाहिए 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन साइन क्या होता है। ओके, तो साइन अपॉन कॉस इज tan, कॉस अपॉन साइन इज cot, 1 अपॉन साइन इज cosec, 1 अपॉन कॉस इज sec, राइट। तो उस हिसाब से आपका ये आंसर आएगा ऑप्शन सी माइनस tan थीटा। नाउ यू टू फोकस ऑन द नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 31। तो 31 नंबर का एमसीक्यू क्या आता है, इफ द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल s इज इक्वल टू, s आपको दे दिया है क्या 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, ओके, 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, देन वेलोसिटी v क्या मिलेगा। ओके, तो ये याद रखना, ये जो एमसीक्यू है, राइट, यहाँ पे एमसीक्यू है, बट जो सेकंड सेम के रेगुलर स्टूडेंट है उनको आप कोई भी जीटीयू का पेपर देखोगे तो आपको यही एग्जांपल 3 या 4 मार्क में आपको दिखाई देगा, राइट, कंपलसरी वो आता ही है। ओके, दिस इट इज अ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो क्या है, सिंपल कि एस आपको दिया हुआ है तो उसका आप डेरिवेटिव लेते हो, हाँ, तो आप उसका डेरिवेटिव लेते हो तो आपको मिलेगा v, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो 4t, 2t का 2 और 5 का 0, हाँ, यहाँ पे t काम करता है, s का डेरिवेटिव क्या हो जाता है ds बाई dt, राइट, s इज स्टैंड फॉर स्पीड ऑफ पार्टिकल, राइट, अगर t स्टैंड फॉर टाइम, राइट, तो स्पीड ऑफ पार्टिकल का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में डेरिवेटिव लेता हूं तो उसको वेलोसिटी बोला जाता है। तो दिस इज v इज नथिंग बट माय वेलोसिटी, वेलोसिटी गुजराती में कहिए तो शू वेग। ओके, तो आपको वेग बोला गया है कि फाइंड द वेलोसिटी कब, व्हेन द t इक्वल टू 2 सेकंड, तो आपको t इक्वल टू 2 सेकंड ले लेना है, 2 सेकंड, और इसके अंदर रख दो तो v क्या मिलेगा
4 इंटू 2 प्लस 2, 4 2 जा 8 प्लस 2 है ना, 4 2 8 वत्ता 2, तो आंसर आएगा 10। तो आपका आंसर आएगा 10 यूनिट, राइट। तो आपको याद रखना है कि वेलोसिटी उसका क्या होता है, मीटर पर सेकंड या तो फिर यूनिट। ओके, तो यहाँ पे मैं थोड़ा एक आपको आगे भी करवा देता हूं, कि आप इसका वापस डेरिवेटिव लेते हो, राइट, तो आपको क्या मिलेगा, इट इज अ ए, तो 40 प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4। ओके, तो ए को क्या बोला जाता है, ए इज नोन एज एक्सीलरेशन, राइट, ए इज अ सिंबल ऑफ एक्सीलरेशन, गुजराती में कहिए तो प्रवेग, राइट। तो अगर आपको यहाँ पे टी तो यहाँ पे है नहीं, पर आप अगर टी मिल होगा यहाँ पे तो वहां पे आप 2 रख दोगे तो आपको एक्सीलरेशन भी मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे आपको वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी की जगह अगर एक्सीलरेशन पूछे तो आपको क्या करना है, एस में से डेरिवेटिव लो तो v मिलेगा, v का डेरिवेटिव लो तो आपको एक्सीलरेशन मिलेगा, और वहां पे जो t का आंसर है तो वो रख दो तो आपको एक्सीलरेशन मिल जाएगा, राइट। और यहाँ पे आपको याद रखना है, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, सर ये मुझे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के यूनिट के अंदर कंफ्यूजन होता है कि मीटर पे सेकंड आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो याद रखना है, हम वेलोसिटी कब मिलती है, तो एक बार डेरिवेटिव लेने की वजह से हमको वेलोसिटी मिलती है, तो वहां पे आएगा मीटर पर सेकंड। एंड एक्सीलरेशन के अंदर 2 बार डेरिवेटिव लेने की वजह से हमको मिलता है, तो वहां पे आपको मिलेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये याद रखना, ये क्या बोलते हैं, गोला मेथड है, राइट, कि वेलोसिटी एक बार डेरिवेटिव लेने की वजह से आता है तो वहां पे मीटर पर सेकंड, और एक्सीलरेशन 2 बार डेरिवेटिव लेने की वजह से आता है तो वहां पे हो जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो 31 नंबर का एमसीक्यू आपका। नाउ वे टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 32। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसको एक्सट्रीम वैल्यू भी बोला जाता है ना, महत्तम एंड न्यूनतम वैल्यू। तो आपको सिंपल है कि यहाँ पे समझा देता हूं कि आपको फंक्शन दिया हुआ है, राइट, आपको फंक्शन की डेरिवेटिव लेनी है और उसकी वापस डेरिवेटिव लेनी है, 2 बार डेरिवेटिव लेनी है, राइट। 2 बार डेरिवेटिव लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एमसीक्यू पहले क्या पूछा है वो आपको समझा देता हूं। तो कंडीशन फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन x इक्वल टू x1 पे क्या मिलेगा, तो आपको सिंपल क्या है कि फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव, उसका डबल डेरिवेटिव, राइट। तो आपको यहाँ पे कंडीशन पूछा है कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी फॉर मिनिमा, राइट। तो उसके लिए डबल डेरिवेटिव को हमको फोकस करना होता है। डबल डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है, आपकी जो वैल्यू है ना x1 पे, तो डबल डेरिवेटिव x1 पे अगर आपने फंक्शन फाइंड कर लिया, ध्यान देना यहाँ पे, फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, डबल डेरिवेटिव, और बाद में आपको बोला गया कि x इक्वल टू x1 पे क्या आएगा, राइट। तो आप इसके अंदर f डबल डैश x1 रखते हो और उसका आंसर आपका ग्रेटर देन 0 आता है। ग्रेटर देन 0 बोले तो प्लस, राइट, पॉजिटिव। तो याद रखना है, ग्रेटर देन बोले तो बिग, है ना, बड़ी चीज के लिए यूज होता है। हाँ, हम फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में सीखा था, राइट, कि गदा और बाण ऐसा बोलते हैं, राइट, गदा है ना, इसको गदा बोलते हैं, इसको बाण, राइट। तो ग्रेटर देन हमेशा बड़ी चीज के लिए यूज होता है, कि बड़ा नंबर है तो उसके लिए यूज होगा। तो याद रखना है कि बड़ा नंबर है मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम, गुजराती में कहिए तो न्यूनतम, राइट। और डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन है तो लेस देन का मतलब क्या होता है, छोटी चीज, छोटा नंबर, पर फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। याद रखना, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम यानी महत्तम, राइट। तो डबल डेरिवेटिव लेने के बाद आपको जिस पॉइंट मिलता है, जो भी पॉइंट मिलता है, वो पॉइंट पे अगर आपको ग्रेटर देन 0 मिलता है यानी कि पॉजिटिव आंसर मिलता है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम। एंड लेस देन यानी कि नेगेटिव आंसर आता है, हाँ, डबल डेरिवेटिव के अंदर। तो आपको याद रखना है कि लेस देन का मतलब होता है छोटा, पर फंक्शन हो जाता है बड़ा यानी कि मैक्सिमम, तो आपको मैक्सिमम मिलेगा।
तो आपको यहाँ पे क्या पूछा है, द कंडीशन फॉर द मिनिमम है, कंडीशन फॉर द मिनिमम, मिनिमम यानी छोटा, तो आंसर क्या आएगा डबल डेरिवेटिव का, ग्रेटर देन, दैट्स व्हाई आपका आंसर आएगा f डबल डैश x1 है ना, आपका आंसर क्या आएगा f डबल डैश x1 इज ग्रेटर देन 0। समझ में आया? तो आपको ये याद रखना है कि मिनिमम है तब डबल डेरिवेटिव क्या होती है और मैक्सिमम है तब डबल डेरिवेटिव क्या होती है। एंड सेकंड थिंग कि जो ये वैल्यू है वो पॉइंट पे f डैश x1 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा 0 होगी, तो ये भी आपको एमसीक्यू में कभी कभी आती है, राइट। तो आपको यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन ए। तो अगर यहाँ पे मिनिमम की जगह मैक्सिमम होता तो क्या होता, डबल डेरिवेटिव लेस देन हो जाती 0। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको और सेकंड थिंग यहाँ पे मैंने नोट करके भी लिखा है कि फॉर मैक्सिमम डबल डेरिवेटिव लेस देन 0, फॉर मिनिमम डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 एंड नो मैक्सिमम नो मिनिमम, મહત્તમ પણ નથી અને ન્યૂનતમ પણ નથી, यानी कि डबल डेरिवेटिव 0 आती है तो याद रखना उसको बोला जाता है, तो वो पॉइंट x1 को बोला जाता है सैडल पॉइंट। हाँ, याद रखना है, कभी पूछते हैं एग्जाम में तो आना चाहिए कि सैडल पॉइंट यानी क्या, तो जिस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम भी नहीं है और मिनिमम भी नहीं है तो वो पॉइंट को क्या बोला जाता है, सैडल पॉइंट, ऐसे डबल डी एल ई। ओके, सैडल पॉइंट, ऐसे डबल डी एल ई, सैडल पॉइंट। ओके, तो ये आपको यहाँ पे मैंने टोटल 16 से लेके राइट 17 से लेके 32 के जो एमसीक्यू थे वो टोटली बेस्ड ऑन द डेरिवेटिव थे। आई होप सो कि आपके सभी फंडा क्लियर हो गए यहाँ पे, राइट। इसके बाद वाले जो एमसीक्यू है तो वो आप देखोगे तो इंटीग्रेशन के है ना, ऐसे साइन है, इट इज बेस्ड ऑन द इंटीग्रेशन, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों आपको जो भी मैंने एमसीक्यू सॉल्व किया अगर उसमें किसी भी जगह पे आपको पता नहीं चला या किसी भी जगह पे डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर।